आप देख रहे हैं जी बस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास यहाँ पे 10th का केमिस्ट्री जो चैप्टर 1 से होगा। जो आप पिछले वीडियो में प्रश्न को देखे हैं 13 तक, यहाँ पे हम लोग 14 से प्रश्न को कवर करेंगे। जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, लघु उत्तरीय प्रश्नों को जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न 14 को देखते हैं हम लोग। 14 में दिया है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया से क्या समझते हैं, यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया से क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग परिभाषाएं इसका लिखेंगे कि ऊष्माशोषी यानी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का पहले लिखेंगे। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यानी जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसमें अपक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो मिश्रण होते हैं उसका ताप बढ़ जाता है। यानी दूसरा है यहाँ पे ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया तो जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। यानी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका अपक्रिया में अपक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। यानी अपक्रिया मिश्रण जो होता है उसका ताप घट जाता है। यानी इसमें अपक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है और इसमें अपक्रिया मिश्रण का ताप क्या होता है, कम हो जाता है ऊष्माशोषी में। यानी जिस पे हम लोग ऊष्मा डालते हैं वो क्या करता है, ऊष्मा को शोषित कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी ताप कम हो जाती है, घट जाती है। यहाँ पे प्रश्न 15 में है निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। यानी ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है और खाद्य पदार्थ का दूषित होना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है कि किसी तत्वों में यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है। यानी कोई यौगिक होता है उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, यानी इसमें क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, संयोग होता है और हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं लिया गया है। दूसरा यहाँ पे है अवकरण। अवकरण अपक्रियाएं ऑक्सीजन से ठीक उल्टा होती है। यानी अवकरण अपक्रियाएं होता है ऑक्सीकरण से क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। अवकरण वैसी रासायनिक अपक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। जैसे 2H2O प्लस O2 में क्या होता है, 2H2O O में क्या होता है, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पे निष्कासन हो गया। 2 है तो 1 ही रह जाता है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन जितना है उतना 2 दूनी 4 यहाँ पे है ही है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे खाद्य पदार्थ का दूषित होना। खाद्य पदार्थ क्यों दूषित होता है, तो खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक तो खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो उसमें उपस्थित वसा और तेल वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे क्या होता है, उसका गंध या स्वाद अप्रिय हो जाता है। इससे दूषित कहा जाता है। इसे खाद्य पदार्थ को क्या कहा जाता है, दूषित हो जाता है, यानी अप्रिय हो जाता है, खराब हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग 16 में जानेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। लोहा जो होती है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। इस कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालने पर लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है, विलयन का नीला रंग समाप्त हो जाता है और फेरम सल्फेट यानी लोहा सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त लोहे की परत पर हल्के लाल भूरे रंग कॉपर की परत जम जाता है, जिससे क्या होता है,
यानी डालने पर कॉपर सल्फेट की परत जम जाता है, जिसको हम लोग जंग भी लगना कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।